Assalamu alaikum and welcome to my channel to Biology. Today we will discuss the topic that is called as the water and minerals uptake by the roots. Roots जो होते हैं water and mineral source को जो है वो लेके जाते हैं to all parts of the plant body और absorption of water and mineral source करवाते हैं। और roots जो है एक ऐसा ये कह लीजिए कि ऑर्गन है प्लांट का जहाँ से सारे वाटर एंड मिनरल सॉल्ट जो है वो मूव करते हैं टूवर्ड्स दी अपर पार्ट्स ऑफ द प्लांट। अब रूट जो हैं वो बहुत ज़्यादा जो है वो ये कह लीजिए सरफेस एरिया रखते हैं ड्यू टू दी टाइनी रूट हेयर्स विच आर प्रेजेंट ऑन द रूट सेल्स। और रूट टिप्स पे जो है वो इस तरीके से रूट हेयर्स प्रेजेंट होते हैं और रूट हेयर्स जो हैं वो क्या कर देते हैं, सरफेस एरिया ऑफ द रूट को इंक्रीज़ कर लेते हैं। और लार्ज रूट जो होती हैं उनका सरफेस एरिया जो है वो ये कह लीजिए बिकॉज ऑफ लार्ज रूट सरफेस एरिया प्लांट एब्जॉर्ब इनफ क्वांटिटीज़ ऑफ वाटर और इनऑर्गेनिक आयन ज़्यादा अमाउंट में जो है वो डिजॉल्व मिनरल सॉल्ट जो है वो एब्जॉर्ब कर सकें। अब रूट हेयर्स के अंदर जो है वो कुछ स्टिकी वॉल्स होती हैं जो एडहेयर कर रही होती हैं टाइटली टू सॉइल पार्टिकल्स और यूजुअली जो है वो कोटेड हुई हुई होती हैं ये वाटर से और डिजॉल्व मिनरल सॉल्ट से। और ज़्यादातर जो एब्जॉर्प्शन है वो नियर द रूट टिप होगी विथ वेयर एपिडर्मिस इज़ परमिएबल टू वाटर और रूट हेयर्स। अब यहाँ पे इन्होंने कहा है कि जो रूट हेयर्स होते हैं और एपिडर्मल सेल्स होते हैं इनका वाटर फ्लो जो है वो कॉर्टेक्स से एंडोडर्मिस की तरफ और एंडोडर्मिस से पेरिसाइकिल और फिर ये एंटर होते हैं इनटू द जाइलम सेल्स। ये जो ट्रांसपोर्ट है वाटर का रेडियल डायरेक्शन में इसको आप कहते हो लेटरल ट्रांसपोर्ट, ठीक है। और 3 पाथवे हैं वाटर के जाइलम के अंदर एंटर होने के लिए और ये जो 3 पाथवे हैं इनमें से फर्स्ट रूट जो है वो एक तो कहलाता है सेल टू सेल पाथवे। सेल टू सेल का मतलब ये है कि भाई एक सेल से दूसरे सेल में, दूसरे सेल से तीसरे सेल में, तीसरे सेल से चौथे सेल में, इस तरह से जो है वो वाटर जो है वो एंटर करता है। यानी कि एंटर करेगा रूट हेयर से एपिडर्मल सेल में डाउन अ ग्रेडियंट ऑफ वाटर पोटेंशियल और फिर ये फ्लो करेगा 1 सेल अक्रॉस द सेल वॉल एंड सेल मेम्ब्रेन वैक्यूल और फिर एंटर होगा एडजेसेंट सेल में और फिर इसी तरीके से एडजेसेंट से बराबर वाले एडजेसेंट में यानी कि A1 सेल टू अनदर सेल जो है ये मूवमेंट होती जाएगी, ठीक है। दिस सेल पाथवे इज कॉल्ड एज दी सेल टू सेल पाथवे। फिर एक आ जाता है जिसको कहा जाता है सिम्प्लास पाथवे। यहाँ पे क्या होता है, थ्रू द पोर्स इन द सेल वॉल साइटोप्लाज्म ऑफ कॉर्टिकल सेल रिमेन कनेक्टेड विद साइटोप्लाज्म ऑफ एडजॉइनिंग कॉर्टिकल सेल। यानी कि कॉर्टेक्स के अंदर ये जो कॉर्टिकल सेल्स हैं यहाँ से जो है वो एडजॉइनिंग जो है वो कॉर्टिकल सेल्स जो हैं वो एक दूसरे के साथ कनेक्ट हो रहे होते हैं। और ये जो साइटोप्लाज्मिक कनेक्शन है कुछ पोर्स के थ्रू हो रहा होता है, उन पोर्स को कहा जाता है प्लाज्मोडेस्मेटा, ठीक है। ये सेल वॉल है, यहाँ पे कुछ पोर्स प्रेजेंट होते हैं। ये पोर्स जो है वो दूसरे सेल वॉल के थ्रू जो है वो लिंक प्रोवाइड करते हैं। वाटर एक सेल से दूसरे सेल के अंदर थ्रू दीज पोर्स मूव करता है और ये प्लाज्मोडेस्मेटास कहलाते हैं। और ये जो साइटोप्लाज्मिक कनेक्शन है जो अनदर पाथवेज में ट्रांसपोर्ट कर रहा है वाटर और सॉल्यूट को थ्रू दी plasmodesmata is called as the symplas pathway और this requires only crossing of प्लाज्मा मेम्ब्रेन एट रूट हेयर्स, ठीक है। और ये इसमें सिर्फ और सिर्फ क्रॉसिंग ऑफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन चाहिए होती है रूट हेयर से ट्रांसपोर्ट होने के लिए। थर्ड पाथवे कहलाता है एपोप्लास्ट पाथवे जिसमें सेल वॉल ऑफ एपिडर्मल सेल एंड दैट ऑफ कॉर्टिकल सेल जो है कंटिन्यूस मैट्रिक्स फॉर्म कर रहे होते हैं एपिडर्मल सेल से, ठीक है। कॉर्टिकल सेल में एक मैट्रिक्स फॉर्म हो रहा होता है। ये वॉल्स जो हैं हाइड्रोफिलिक इन नेचर है। सॉइल सोल्यूशन जो है वो फ्लो करता है फ्रीली थ्रू हाइड्रोफिलिक वॉल्स और ये जो हाइड्रोफिलिक वॉल्स हैं एपिडर्मल और कॉर्टिकल सेल्स में यहाँ पे मूव करता है। ये जो मूवमेंट ऑफ सॉइल सोल्यूशन है थ्रू एक्स्ट्रा सेलुलर पाथवे। अब ये सेल ना ये सेल टू सेल पाथवे है ना ये सिम्प्लास पाथवे, ये जो एक्स्ट्रा सेलुलर पाथवे है, ठीक है। ये जो एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड जो है मूव कर रहा है सेल्स के बीच में जो जगह होती है वहाँ से, ठीक है। तो एक्स्ट्रा सेलुलर पाथवे जो है प्रोवाइड कर रहा है कंटिन्यूस मैट्रिक्स ऑफ द सेल वॉल, इसको आप एपोप्लास्ट पाथवे कहते हो। और जब सॉल्यूट्स मूव करते हैं एक्स्ट्रा सेलुलर पाथवे में सम ऑफ द वाटर एंड सॉल्यूट्स आर टेकन अप बाय द सेल्स। कुछ जो है वो सेल्स ये सॉल्यूट्स को इनटेक कर लेते हैं कॉर्टेक्स के और चेंज कर लेते हैं रूट फ्रॉम एपोप्लास्ट से सिम्प्लास पाथवे में कन्वर्ट हो जाते हैं। इनर लाइनिंग लेयर जो है वो कॉर्टेक्स की वो एंडोडर्मिस से मिलके बनी हुई है। ये आपका ये एंडोडर्मिस लिखा हुआ है, ये एंडोडर्मिस की लेयर है, ठीक है।
एंडोडर्मिस है, यहाँ पे एक बैरियर जो है वो प्रेजेंट होता है, जिसको आप चेक पॉइंट भी कहते हो। एंडोडर्मिस के अंदर ही यहाँ पे कुछ स्ट्रिप्स लाइक स्ट्रक्चर प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। ये स्ट्रिप्स जो हैं वो कैस्पेरियन स्ट्रिप कहलाती हैं, जो सुबेरिन और लिग्निन से मिलके बनी हुई होती हैं। इनके अंदर एक वैक्सी बेल्ट होती है, ये प्रिवेंट कर रही होती हैं वाटर को कि ये, अब इन्होंने ये कहा है कि वैक्सी बेल्ट एक्सटेंड थ्रू द वॉल्स ऑफ द एंडोडर्मल सेल, दस वाटर मिनरल्स कैन नॉट क्रॉस द एंडोडर्मिस। वाटर मिनरल्स और एंडोडर्मिस को क्रॉस नहीं करें एंड एंटर ना हो जाइलम के अंदर, जो एपोप्लास्ट के थ्रू आ रहे हैं, एक्स्ट्रा सेलुलर पाथवे के थ्रू आ रहे हैं, यानी कि ये एपोप्लास्ट पाथवे से प्रिवेंट करवा रही है। सिम्प्लास्ट पाथवे जो है वो ओनली वे है टू क्रॉस द बैरियर एंडोडर्मल सेल एक्टिविटी और ट्रांसपोर्ट करे सॉल्ट को पेरीसाइकिल से, यानी कि सिम्प्लास्ट पाथवे के थ्रू ही ये बैरियर जो है वो क्रॉस आउट हो सकता है, रिजल्टिंग इन हाई कंसनट्रेशन ऑफ सॉल्ट्स। ये जो है वो फिर क्या करता है, दिस कॉज अ लो वाटर पोटेंशियल एंड वाटर मूव्स इनटू देम बाय ऑस्मोसिस। इसकी वजह से वाटर पोटेंशियल कम होगा जब ये सिम्प्लास्ट पाथवे के थ्रू आएगा। ऑस्मोसिस जो है वो के थ्रू मूवमेंट होगी और फ्रॉम पेरीसाइकिल वाटर फ्लो करेगा इनटू द जाइलम बोथ विया सिम्प्लास्ट या एपोप्लास्ट पाथवे के थ्रू। एक और चीज़ इन्होंने कही कि ये जो डिफ्यूजन है वाटर की, वो मूव करवाती है वाटर को फ्रॉम रीजन ऑफ हायर वाटर कंसनट्रेशन, यानी कि लो सॉल्ट, जहाँ पे हाई वाटर कंसनट्रेशन होगी वहाँ पे लो सॉल्यूट कंसनट्रेशन होगी, टू अ रीजन ऑफ लो वाटर कंसनट्रेशन यानी कि हाई सॉल्यूट कंसनट्रेशन। और इट अकर्स बिकॉज मॉलिक्यूल्स आर इन कांस्टेंट थर्मल एगिटेशन, क्योंकि मॉलिक्यूल्स जो है वो थर्मल एगिटेशन कर रहे हैं, थर्मली जो है वो मूवमेंट हो रही है उनके अंदर, ठीक है, टेम्परेचर की वजह से। बल्क फ्लो अकर्स इन रिस्पॉन्स टू प्रेशर डिफरेंस वेयर, और बल्क फ्लो हो रहा है प्रेशर डिफरेंस की वजह से, तो देयरफॉर देयर इज़ अ सुइटेबल पाथवे फॉर बल्क मूवमेंट ऑफ वाटर। ऑस्मोसिस जो है वो इज़ द प्रोसेस बाय विच वाटर मूव करता है थ्रू डिफरेंशियली परमेबल मेम्ब्रेन। ये आप पहले ही पता है आप लोगों को, और इट डिपेंड्स अपॉन द केमिकल पोटेंशियल ऑफ वाटर और वाटर पोटेंशियल। ऑस्मोटिक पोटेंशियल जो है वो टू सेपरेटिंग सोल्यूशन से जब आप उसको सेपरेट करते हो तो प्रेशर पोटेंशियल एक्सर्ट करता है अक्रॉस द मेम्ब्रेन एंड द walls of the cell पे, और this is called as the osmotic pressure also, और therefore it is necessary to understand these terms to explain the process of water movement across the membrane। और इन सारी टर्म्स का आपको पता होना चाहिए वाटर की मूवमेंट में अक्रॉस द मेम्ब्रेन जो भी हो रही है। सो दैट्स इट फॉर टुडे। इन नेक्स्ट क्लास वी विल डिस्कस द नेक्स्ट टॉपिक दैट इज कॉल्ड एज द मूवमेंट ऑफ वाटर एंड इन जाइलम। थैंक यू एंड अल्लाह हाफिज़।